सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं? स्वस्थ है सभी? ठीक है। हम कक्षा 8वीं में शब्द विचार पाठ पर चर्चा करेंगे, उसी का अध्ययन आज हम करेंगे। ठीक है। व्याकरण में हम आज शब्द विचार पाठ पर चर्चा करेंगे, इसी का अध्ययन आज हम करेंगे। ठीक है। शब्द क्या है? शब्द यानी कि हमारे मुख से जो सार्थक ध्वनि चिन्ह निकलते हैं उन्हीं को हम शब्द कहते हैं। ठीक है। हमारे मुख से जो सार्थक यानी कि सही ध्वनि चिन्ह निकलते हैं उन्हीं को हम वर्ण कहते हैं और उन्हीं के मेल से शब्दों का निर्माण होता है। और जो सही शब्द व्याकरण भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं, जिनका महत्व है, उन्हीं को हम निश्चित रूप से मान लेते हैं सही शब्द और उन्हीं के आधार पर अपने भाव व विचारों को लिख कर या बोलकर प्रकट करते हैं। ठीक है। तो शब्द विचार क्या है? ठीक है। शब्द विचार परिभाषा है। ठीक है। वो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, परिभाषा। हम अपने दैनिक जीवन में अपनी बात को या अपने भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। अथवा निश्चित शब्द क्रम को, निश्चित यानी कि सही, जो व्याकरण भाषा में शब्द सही हैं, जिनका महत्व है, जिनको माना जाता है कि यह शब्द सही है, शुद्ध रूप है, उसी की बात हो रही है। अथवा निश्चित शब्द क्रम को ही हम शब्द विचार कहते हैं। ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि निश्चित अर्थ को व्यक्त करने वाला, व्यक्त यानी कि बताने वाला, समझाने वाला व्याकरण ही शब्द विचार है। हमारी पाठ्यपुस्तक में व्याकरण की शब्द विचार है, जो पाठ नंबर 5 है। उसमें परिभाषा दी गई है, निश्चित अर्थ को व्यक्त करने वाले वर्ण समूह को ही हम शब्द विचार कहते हैं। ठीक है। वर्ण समूह क्या है? ठीक है। कोई भी वर्ण है वो ले लेते हैं, हम एक वर्ण लेते हैं, वर्ण समूह यानी कि शब्द लेते हैं। जैसे बेर, कोई शब्द समूह है, शब्द ले लिया हमने, वर्ण समूह ले लिया। ठीक है। वर्णों का समूह है बेर। ठीक है। जब हम इसके टुकड़े करेंगे, वर्णों में विभाजित करेंगे, एक एक वर्ण इसका अलग कर देंगे, तो ये एक वर्ण समूह हो जाएगा जो सही क्रम में होगा और इसी के मेल से, इसी के सही रूप से एक शब्द बनेगा बेर। ठीक है। वो वर्ण अलग अलग है, वो टुकड़े क्या है? जैसे व प्लस ई प्लस र प्लस अ। ठीक है। ये क्या है? ये वर्ण समूह है। ठीक है। और इन्हीं के मेल से एक शब्द का निर्माण हो गया बेर। ठीक है। और ये सही क्रम है।
ठीक है। बेर से हमें याद आता है कि एक खाद्य पदार्थ है, खाने का एक पदार्थ है, वो सही रूप है, ठीक है, सही रूप में बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये वर्णों का समूह है, इन्हीं के मेल से शब्द का निर्माण हो गया। एक अगर हम इसी शब्द को उल्टा करके लिख देते हैं रे, ठीक है, और इसका एक एक वर्ण जब हम अलग करते हैं, टुकड़े में बांटते हैं, तो ये हो जाएगा र प्लस ई प्लस ब प्लस अ, ठीक है। तो ये भी वर्ण है, लेकिन ये जब व्यवस्थित इकट्ठा हो जाएंगे, एक शब्द का निर्माण करेंगे रे, तो ये कोई शब्द चिन्ह नहीं है, इसलिए ये गलत है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि व्याकरण व्यवस्था में जो निश्चित अर्थ बताने वाला वर्ण समूह हो, उसी को ही हम शब्द विचार कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये कहता है कि शब्द भेद, ठीक है, शब्द भेद की बात करेंगे हम। शब्द भेद, ठीक है। हिंदी शब्द समूह को हिंदी शब्द समूह को स्रोत यानी कि उत्पत्ति, स्रोत, उत्पत्ति, रचना और अर्थ के आधार पर वर्णों में विभाजित किया जा सकता है। अर्थ के आधार पर अनेक वर्णों में वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। हम इन्हीं तीन आधारों पर थोड़ा विस्तार से प्रकाश डालेंगे। हम इन्हीं तीन आधारों पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे, ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदी शब्द समूह को स्रोत के आधार पर, स्रोत होती है उत्पत्ति की शब्द है, कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर अनेक वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। अनेक यानी कि इन्हीं के रूप, ठीक है। और हम इन्हीं तीन आधारों पर आज बात करेंगे, इन्हीं पर चर्चा करेंगे, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द हो गए, तद्भव शब्द हो गए हैं, ठीक है। देशज विदेशज शब्द हो गए हैं, ठीक है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, ठीक है। निश्चित, स्थानवाचक, ठीक है, ये स्थानवाचक नहीं बेटा, संदेहवाचक हो गया है, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, विषम्यवादी वाचक वाक्य हो गया, ठीक है। वो कहाँ कौन से उसमें आते हैं? अर्थ के आधार पर उसी में आते हैं, ठीक है। तो आगे जब हम
इनका अध्ययन करने का जब नंबर आएगा उसी पर तब विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज हम इन्हीं तीन जो हमारे बिंदु हैं इन्हीं पर चर्चा करेंगे। पहला नंबर पर हम लेते हैं उत्पत्ति या स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द। नंबर 1 पर हम चलते हैं। स्रोत को ही हम उत्पत्ति कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। ठीक है, इसी पे चर्चा करेंगे। स्रोत, ठीक, क्या क्या स्रोत रहे हैं शब्द बनने में। ठीक है, हम जैसे कोई शब्द है, जैसे संस्कृत भाषा का शब्द है ये, ठीक है, लेकिन हिंदी भाषा में इसका कौन सा रूप प्रचलित है? शाम। ठीक है, कौन सा रूप प्रचलित है? शाम। ठीक है, तो ऐसे ही ये कहता है कि जो शब्द हैं वो कहाँ कहाँ से विकसित होकर आए हैं। ठीक है, कहाँ से वो निखर कर आए हैं, किस भाषा से रूप अपना परिवर्तन करके वो हिंदी भाषा में आ गए हैं, उसे कहते हैं स्रोत या उत्पत्ति, कहाँ से उनका निर्माण हुआ है। ठीक है, इसी पर हम चर्चा करेंगे आज। ठीक है, तो ये आगे कहता है कि स्रोत अथवा उत्पत्ति के आधार पर शब्द निम्नलिखित 5 प्रकार के। ये कहता है कि स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के बताए हैं? 5 प्रकार के बताए। 5 प्रकार के हैं। ठीक है, नंबर 1 पर कौन सा आता है? ऊपर लिखते हैं हम नंबर 1 पे तत्सम। नंबर 1 पर है ये तत्सम। ठीक है, नंबर 2 पर तद्भव। नंबर 3 पर है देशज। और नंबर 4 पर है विदेशी। और नंबर 5 पर है संकर शब्द। ठीक है, पहले मैं ये बताता हूँ, मौखिक बता देता हूँ। तत्सम शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं। ठीक है, तत्सम में कौन से हैं? संस्कृत भाषा के शब्द हैं। ठीक है, तद्भव जो संस्कृत भाषा से रूप परिवर्तन करके, यानी कि और अच्छा बोलने में अच्छा लगे, ठीक, अपना रूप परिवर्तन कर यानी कि संस्कृत भाषा से ही निकल कर आ गए हैं तद्भव शब्द। फिर देशज हैं जो हमारे देश के हैं। ठीक है, किसी विदेशी भाषा से नहीं आए, ना तत्सम से आए ना तद्भव से आए। देशज यानी कि हमारे देश के। ठीक है, जो हमारे हिंदी भाषा में शुरू से ही बोले जाते हैं, हमारे देश के शब्द है वो देशज। विदेशी जो विदेशी भाषा के हैं। ठीक है, जैसे अंग्रेजी की हो गई, उर्दू फारसी की हो गई है। ठीक है, वह विदेशी शब्द हैं, वो विदेशी भाषा में आते हैं, हिंदी भाषा में उनको अपना लिया गया है। ठीक है, फिर है संकर शब्द। ठीक है, संकर शब्द कौन से हैं? जो हिंदी भाषा में, ठीक है तो वो विदेशी ही इंग्लिश के, लेकिन हिंदी भाषा में उनका रूप प्रचलित वही है जो अन्य दूसरी भाषाओं में है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो अंग्रेजी भाषा में, उर्दू भाषा में, फारसी भाषा में जो के त्यों बोले जाते हैं वही संकर शब्द इनमें आ गए हैं। ठीक है, तो जैसे शब्द इंस्पेक्टर, ठीक है, वही शब्द, ऐसे ही शब्द हैं। ठीक है, जब ये आएगा तो और अच्छे से विस्तार से मैं बताऊंगा। ठीक है, तो पहले नंबर पर हम तत्सम शब्द की
बात करते हैं, इसी बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। नंबर 1 पर तत्सम शब्द। ठीक है, परिभाषा है तत्सम शब्द सम प्लस तत् प्लस सम से बना है। ठीक है, तत्सम शब्द तत् प्लस सम, हलंत है यहाँ पे, क्या है, हलंत है। ठीक है, तत्सम प्लस सम शब्दों के मेल से बना है। ठीक है, जिसका अर्थ है उसके समान, जिसका अर्थ है उसके समान। ठीक है, तत्सम शब्द संस्कृत के समान है, संस्कृत के समान है। ठीक है, संस्कृत के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों किया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। आगे लिखेंगे, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग में आते हैं, ज्यों के त्यों प्रयोग में आते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, वे तत्सम शब्द जैसे अभी मैं एक दो शब्द यहाँ पे लिखवाता हूँ। संस्कृत के शब्द कौन कौन से हैं, जैसे दूध, ठीक है, गरीब, सरल। ठीक है, एक दो उदाहरण देखते हैं, जैसे गगन, ठीक है, गगन, नयन, ठीक है, ये क्या है, संस्कृत भाषा के शब्द हैं। ठीक है, हिंदी में दूध को क्या बोला जाता है, दूध बोला जाता है। घृत को क्या बोला जाता है, घी बोला जाता है। सर्प को सांप बोला जाता है। गगन को हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आकाश। और नयन को हिंदी भाषा में आँख बोला जाता है। ठीक है, तो ये थे तत्सम शब्द। अब हम तद्भव शब्द पर चर्चा करेंगे। तद्भव शब्द, ठीक है, तद्भव बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। अब है तद्भव, नंबर 2 पर है तद्भव। ठीक है, परिभाषा है, तद्भव शब्द का अर्थ है उससे उत्पन्न। तद्भव शब्द का अर्थ है उससे उत्पन्न, यानी कि वे शब्द जो
संस्कृत भाषा से रूप परिवर्तित करके हिंदी भाषा में आ गए हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे तद्भव शब्द तत्सम पढ़े जो संस्कृत भाषा के थे, जो के तो हिंदी भाषा में प्रयोग में होते हैं। तद्भव शब्द जो संस्कृत भाषा से रूप परिवर्तन करके, ठीक है, और अच्छे से बोले जाते हैं, आसान है बोलने में, ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि तत्सम में तो संस्कृत के शब्द थे, तद्भव में संस्कृत भाषा से और आसान बनकर, यानी कि रूप परिवर्तित करके हिंदी भाषा में आ गए हैं, उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे पहले तो मैं ऊपर यहाँ पे तत्सम शब्द जो संस्कृत में इससे पहले हमने किया, तद्भव से पहले किए, वो लिखता हूँ यहाँ पर तत्सम। तत्सम शब्द है ये, ठीक है। तद्भव तत्सम कौन कौन से थे? जैसे हमने दुग्ध, ठीक है, जैसे हमने एक शब्द लिया था दुग्ध, कृत, नयन, ठीक है, गगन, सर्प, वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दुग्ध, नयन, गगन, सर्प, कृत, ठीक है। ये तत्सम शब्द यानी कि संस्कृत भाषा के शब्द हैं, ठीक है। तत्सम में संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों अपना लिए गए हैं, ठीक है। ये तत्सम शब्द हमने पढ़ दिए नंबर 1 पर। नंबर 2 पर हमने तद्भव लिए हैं। ये कहता है कि तद्भव जो शब्द हैं, ठीक है तो संस्कृत भाषा के, लेकिन हिंदी भाषा में रूप परिवर्तन करके आ गए हैं ये सभी, ठीक है। ये सभी हैं रूप परिवर्तन करके आ गए हैं। यानी कि रूप परिवर्तन कैसे हो गया है इनका? दुग्ध को हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है? दूध कहा जाता है, ठीक है तो संस्कृत भाषा का, लेकिन रूप परिवर्तन करके आ गए हैं, ठीक है। दुग्ध से क्या बन गया? दूध बन गया, ठीक है। नयन से क्या बन गया? आँख बन गया है, ठीक है, आँख बन गया है। गगन से क्या बन गया? आकाश बन गया है, ठीक है। सर्प से क्या बन गया था? सांप बन गया था, ठीक है। घृत से क्या बन गया था? घी बन गया था। क्या बन गया था? घी बन गया था। एक बार फिर दोबारा मैं बताता हूँ। नंबर 1 पे हम स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद हैं। नंबर 1 पे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द, ठीक है। तो नंबर 1 पे हमने तत्सम शब्द किए जो संस्कृत भाषा के हैं और हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग में होते हैं। ये शब्द हमें कब पढ़ने को मिलते हैं? काव्यांश जब हम पढ़ते हैं, ठीक है। किसी कवि की पंक्ति या कविता जब हम पढ़ते हैं तब इन शब्दों का निर्माण होता है वहाँ पर, ठीक है। यानी कि हिंदी भाषा में संस्कृत के जो शब्द ज्यों के त्यों अपना लिए गए हैं, ठीक है। तत्सम में आते हैं संस्कृत के जो ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में अपना लिए गए हैं। फिर तद्भव है, ठीक है तो संस्कृत के, लेकिन संस्कृत भाषा से रूप परिवर्तन करके हिंदी भाषा में आ गए हैं, ठीक है। तो आज हमने तत्सम तद्भव शब्द हैं जो बिंदु है तत्सम
और तद्भव इन बिंदुओं पर चर्चा की है, इनका अध्ययन किया है हमने। आगे 3 बिंदु हमारे बचते हैं, देशज, विदेशज और संकर। ठीक है, ये 3 पॉइंट हमारे रहते हैं। इनका अध्ययन हम जब हमारी अगली क्लास रहेगी तब हम अच्छे से इनका अध्ययन करेंगे। अगर किसी विद्यार्थी को कोई परिभाषा समझ में नहीं आई है, उनके पास कोई ऐसा शब्द है हिंदी में या संस्कृत में है हिंदी अर्थ पूछना चाहता है, या हिंदी में है उसका संस्कृत दूसरा रूप पूछना चाहता है, तो वो मुझसे निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। और सभी विद्यार्थियों ने कॉपी में राइट करना है। ठीक है, ओके।